श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज है अजय एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन। यदि आपके घर के बच्चे या फिर किसी बड़े की बुद्धि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ठीक से काम नहीं करती हो, या फिर आपके बच्चे पढ़ने नहीं बैठते हो, या फिर जितना पढ़ते हो उनको ठीक से समझ नहीं आता, या फिर आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति है जिसका कोई भी काम में मन नहीं लगता, चाहे वह व्यापार को लेकर हो या फिर कोई नौकरी को लेकर, मतलब उसका काम में मन ही नहीं लगता, या फिर कोई भी चीज़ें रखकर भूलने की उसे बीमारी हो, तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको कर देने मात्र से उस व्यक्ति की बुद्धि तो तेज होगी ही होगी, साथ में उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर पूरे उपाय को विस्तार से समझाऊंगा। आप भी पूरे उपाय को समझने की कोशिश करना, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, आपको लेनी होगी इस तरह से बेलपत्र। कितनी लोगे? मात्र एक बेलपत्र आपको लेनी है। ठीक से चेक कर लें कहीं से टूटी या फटी ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको ले लेना है इस तरह से हल्दी। अब हल्दी आपको कितनी लेनी है? मात्र 1 चम्मच हल्दी आपको लेनी है, लेकिन कोशिश करें आपको इस तरह से खड़ी हुई हल्दी मिल जाए, तो आप इसे अपने घर पर पीसकर इसका पाउडर बना लें। और अगर बाई चांस आपको नहीं मिल पाती है तो आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि खड़ी हुई हल्दी को आप अपने घर पर पीसते हैं तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको ले लेना है 1 तांबे के लोटा, और आप इसमें अपने घर से शुद्ध जल भर लेंगे, ठीक है। बात आई समझ में? अब आप क्या करेंगे, इन तीनों सामग्री को लेकर चले जाएंगे किसी भी शिव मंदिर में। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास हल्दी है उसे किसी एक बर्तन में कर कर थोड़ा सा पानी डालें और इसका अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर लें, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पास एक बेलपत्री है, इस बेलपत्री के ऊपर आपको महादेव बाबा की 5 पुत्रियों के नाम लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, नाम तो आप ठीक से इस पर लिख नहीं पाएंगे, तो आपको क्या करना है, गुरुजी ने बताया कि देखो, सबसे पहले आप इस बेलपत्री पर एक बिंदी लगाएंगे और महादेव बाबा की पहली पुत्री का नाम लेंगे। पहली पुत्री का नाम है जया। दूसरी बिंदी लगाएंगे और दूसरी पुत्री का नाम लेंगे विशारा। इस तरह से तीसरी बिंदी लगाएंगे और तीसरी पुत्री का नाम लेंगे सामरी वाली। फिर आप लगाएंगे चौथी बिंदी। चौथी बिंदी लगाकर चौथी पुत्री का नाम लेंगे दो तिली। लगाएंगे आप पांचवी बिंदी। पांचवी बिंदी लगाकर आप पांचवी पुत्री का नाम लेंगे देव। इस तरह से आप 5 बिंदी लगाकर महादेव बाबा की 5 पुत्री का नाम लेंगे, जया, विशारा, सामरी वाली, दो तिली, देव, ठीक है। इस प्रकार से आपने 5 बिंदी लगा ली। इसके बाद आप इस बेलपत्री को जलाधारी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। डंडी होगी जलाधारी से बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा शिवलिंग की तरफ। ध्यान रहे, आपको बिंदी बेलपत्री की चिकनी वाली साइड पर लगानी है और उल्टी बेलपत्री आपको यहाँ पर समर्पित कर देनी है। मतलब जिस साइड आपने बिंदी लगाई है वो साइड आपकी जलाधारी को टच करे। बात आई समझ में? आपको बस इतना सा कर देना है। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसे शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देंगे। जल बहुत धीमी धीमी धार से आप समर्पित करेंगे, कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर सके। जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे आएगा। आप थोड़ा सा जल रोककर किसी एक पात्र में इकट्ठा कर लेंगे। अब आप इस जल को लेकर आ जाएंगे अपने घर। जिस व्यक्ति की बुद्धि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आप यह जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 3 बार में आचमन करा देंगे। मात्र आपको यह छोटा सा उपाय कर देना है। पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी नई वाली कथा में यह उपाय को बताया है। बहुत ही नया और अचूक उपाय है। आप सभी को एकादशी वाले दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को शाम के समय यानी प्रदोष काल में आपको करना है। मतलब 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना पहला उपाय। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे वाले उपाय की। तो यह दूसरा वाला उपाय किन किन लोगों को करना है? यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी हो, या फिर आपका कोई व्यापार हो जो कि चलते चलते रुक गया हो, उसमें बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं हो रही हो, या फिर कोई आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वह अपने घर को लेकर हो या फिर कोई व्यापार को लेकर,
या फिर कोई नया काम शुरू करना चाहते हो लेकिन उसका सहयोग नहीं बन पा रहा हो, तो उसके लिए आप यह दूसरा वाला उपाय करेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। देखो, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, मिट्टी के दीपक। इस तरह से आपको मिट्टी के दीपक ले लेने हैं। कितने लोगे? मात्र 5 दीपक आपको ले लेने हैं। ठीक है, बात आई समझ में। अब आप इन पांचों दीपक में गोल बाती लगा लें। इस तरह से आप पांचों दीपक में गोल बाती लगा लें। फिर आपको इन पांचों दीपक के अंदर भर लेना है गाय का घी। इस तरह से आप पांचों दीपक में गाय का घी भर लेंगे। ध्यान रखेंगे गाय का घी शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन पांचों दीपक को अपने घर पर ही एक प्लेट में सजाकर रख लेंगे। इस उपाय को भी आपको शाम के समय एकादशी वाले दिन प्रदोष काल में करना है। वही 5:09 के बीच में आपको इस उपाय को कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से प्लेट में सजाने के बाद आप इन दीपक को लेके चले जाएंगे किसी भी शिव मंदिर में। लेकिन आपको ऐसे मंदिर का चयन करना है जहाँ पर शिव का पूरा परिवार हो। देखो, शिव जी भी दिख रहे हैं, माता पार्वती भी दिख रही हैं, षडानंद कार्तिकेय जी भी हैं, भगवान श्री गणेश भी हैं, नंदी जी भी हैं। इस तरह के मंदिर में आप चले जाएंगे जहाँ पर सभी लोग अवेलेबल हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आप 5 दीपक अपने घर से लेकर आए हैं, उस दीपक की प्लेट को सबसे पहले तो आप जमीन में रख लेंगे। लेकिन ध्यान रहे आपका मुख होना चाहिए उत्तर की तरफ। ठीक है, रख लिया। सबसे पहले आप हाथ जोड़कर बैठें, माता पार्वती से प्रार्थना करें, हे माता, मेरे घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, या फिर मेरी यह मनोकामना है बहुत समय से अधूरी है, जल्दी से जल्दी आप ऐसी कृपा करें मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। इस तरह से आप माता पार्वती से प्रार्थना कर लेंगी। इसके बाद आप एक दीपक उठाकर माता पार्वती के सामने रखकर प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है, ध्यान रहे आपको पांचों दीपक एक साथ प्रज्वलित नहीं करना है, एक एक कर कर आपको प्रज्वलित करना है। इसी तरह से आप प्रार्थना गणेश जी महाराज से करेंगे। फिर उसके बाद भी आप गणेश जी महाराज के सामने एक दीपक रखकर प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद आप रखेंगे शिवलिंग के ठीक पास में एक दीपक और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस दीपक को भी प्रज्वलित कर लेंगे। अब आपको करना है भगवान कार्तिकेय वाले स्थान पर दीपक को प्रज्वलित श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। आखिरी में आप करेंगे नंदी बाबा वाले स्थान पर दीपक को प्रज्वलित और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। देखो, जिस तरीके से दीपक को बताया है उसी तरीके से आपको प्रज्वलित करना है। सबसे पहले माता पार्वती के स्थान पर, फिर गणेश जी वाले स्थान पर, फिर आपको शंकर जी महाराज के पास में, फिर आपको कार्तिकेय वाले स्थान पर और आखिरी में आपको नंदी बाबा के पास में। इस तरह से आप पांचों दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि बाबा, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, धन दौलत की मेरे घर में कमी है, धन मेरे घर में टिकता नहीं है, धन लक्ष्मी की मेरे घर में बहुत ज़्यादा कमी है, या फिर कोई व्यापार खोलना चाहता हूँ या फिर खोलना चाहती हूँ, उसका सहयोग नहीं बन पा रहा। इस तरह से आप प्रार्थना कर लेंगे और थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप कर लेंगे और फिर आ जाएंगे अपने घर। मात्र आपको यह छोटे से उपाय को कर देना है। इस उपाय को भी गुरुदेव जी ने अपनी नई वाली कथा में बताया है। बहुत ही अचूक उपाय है, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखें। आपको 5 बजे से लेकर 9 बजे तक शाम के समय इस उपाय को कर लेना है। किसी भी विशेष तिथि वाले दिन इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे एकादशी हो, शिवरात्रि हो, सोमवार हो, प्रदोष हो, मतलब किसी भी विशेष तिथि वाले दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।